हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चल रहे हैं रंगनाथ मंदिर की तरफ। ये रंगनाथ मंदिर वैसे तो ये साउथ में भी है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ये हम लोग वृंदावन में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पंडित जी हैं वो कहानी सुना रहे हैं। अब आप इसकी कहानी सुने। पहले तो ये हमें बंगाली समझ रहे थे, फिर बाद में एक प्रभु जी ने कहा तो वो उसके बाद हिंदी में बताना स्टार्ट किया। अब आप सुन सकते हैं। में कृष्ण का अच्छा। जुगल किशोर जी का झूला झुलाया, कामना किया, प्रसाद लिया, भगवान लड़का दिया। अच्छा। लड़का का खुशी में मंदिर बनाया, गुरु जी को दान किया। अच्छा। गुरु जी का नाम रंगाचार्य, मंदिर का नाम रंगनाथ मंदिर। वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर, मथुरा को द्वारकाधीश का मंदिर। अच्छा। सेठ का मदर का खुशी से मंदिर में सोना चांदी यान किया, अंदर में गोल्डन पोलर है। अच्छा। गोल्ड का हाथी घोड़ा पाल किया। जैसे जगन्नाथपुरी में मेला लगता है आषाढ़ महीने में, जी। वृंदावन में होली के बाद में लगता है चैत का महीना में। जी। फादर का खुशी से 365 गाँव का जमींदारी मन को दान किया। मंदिर प्राइवेट है। अच्छा। सुबह खुलता है 5 बजे, दोपहर को 12:30 बजे तक मंदिर बंद। अच्छा। दिन को 4 बजे, रात को 8:30 बजे। 250 कर्मचारी हैं, काम करते हैं। पुजारी सब साउथ का सेवा करते हैं। अच्छा। 2 प्रकार का मूर्ति है मंदिर में। काला वाला मूर्ति है दक्षिण का, आगे वाला मूर्ति सोने का। अच्छा। सोने का मूर्ति एकादशी पूर्णिमा अमावस्या पालकी में ले आते हैं। मंदिर का नाम बोलते हैं रंगनाथ मंदिर। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। थोड़ा ताली बजाइए, थोड़ा हंसने का। ये गाँव का नाम है वृंदावन। वृंदावन, वृंदा बोलते तुलसी। वो बनमानी जंगल तुलसी का जंगल था। मथुरा में भगवान जन्म लिया और गोकुल में पांडु हुआ। गोकुल है 30 किलोमीटर। मथुरा में कंस को मारा और गोकुल में आकाश से बगाचार पूतना को मारा और वृंदावन में लीला किया। जी। 84 कोस में लीला किया। एक कोस को 3 किलोमीटर, 252 किलोमीटर लीला किया। जी। नंदगांव, बरसना, गोकुल, दाऊदी, मावल में लीला किया। वृंदावन है। अच्छा। वृंदावन में रोता है, अपने नैना पोता है। ना रोने का दाम नहीं, आंसू खुशी का दाम होता है। सुपात तो लड़का लड़की होता है, तीरथ को नाम करता है। शंकर भगवान दर्शन के निकले आए थे। शंकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे। यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिया, मेरा बच्चा डर जाएगा। अब शंकर भगवान बोले मैं दर्शन करके जाऊँगा, सांप बिच्छू कांटा लेके तो डर जाएगा। तो शंकर भगवान बोले जमुनी महारानी के पास गए। जमुनी महारानी मेरे को कोई ऐसा उपाय बता श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। आधा स्त्री आधा पुरुष। जब नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, गोपी का रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किया। तो मेन मंदिर कृष्ण का, गोपाल जी का, जुगल। ये जो है यहाँ पे ये मंदिर के अंदर है हम लोग। और यहाँ पे एक मूर्ति है जो आप ये देखेंगे, ये मूर्ति है एक काले रंग की मूर्ति, एक सफ़ेद रंग की, जो कि साउथ से आई हुई है। और ये देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर था। और जो आप सामने में एक पिलर देख रहे हैं वो सोने का स्तंभ है। और ऐसा सेम टू सेम मंदिर साउथ में भी है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी स्टोरी। और ये जो आप द्वारपाल यहाँ पे जो खड़े हैं इसको माऊ बोलते हैं शायद, तो वो लोग यहाँ पे रक्षा करने के लिए होते हैं। ये देखिए आप, ये सोने का स्तंभ है। और यहाँ पे एक शीश महल भी था जिस समय हम लोग गए थे उस समय बंद होने का टाइम हो गया था, तो हम लोग उसमें जा नहीं पाए थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, एकदम साउथ का फील लेते हुए आप ये मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए ये मंदिर के बाहर का ये प्रांगण है। यहाँ पे अलग अलग आकृति की और मतलब एक सराउंडिंग टाइप इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत बंदर थे और बंदर बहुत ही ज़्यादा नटखट थे क्योंकि। और यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं फोगला आश्रम। फोगला आश्रम में हमारा लंच था, तो हम अभी उसको प्रसाद लेंगे। ये आप देखते हैं ये जितने भी भोजन है वो बिना लहसुन प्याज के हैं। फिर फोगला आश्रम में कुछ संगीत का था, तो वो अब देखिए। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम कराया गया था कार्तिक के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पता है मुझे कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन आप इन्जॉय करें। अरे अब हम लोग चल रहे हैं राधा दामोदर टेम्पल में। ये राधा दामोदर टेम्पल का ये हिस्ट्री है कि यहाँ पे गोवर्धन शिला रखी है जो यहाँ के
पुजारी थे वो हर दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे और वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए थे और न वो हमेशा परिक्रमा उनसे हो नहीं पाता था, फिर भी वो करते थे। इसको देखते हुए भगवान ने उन्हें स्वप्न आकर कहा कि अगर तुम इसकी 4 परिक्रमा कर लोगे तो तुम्हें गोवर्धन का जो फल है वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे जाते हो राधा दामोदर मंदिर में तो आपको 4 परिक्रमा करनी होती है, पूरे मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करनी होती है। तो आपका गोवर्धन का जो परिक्रमा जो इंसान नहीं कर पाता है, गोवर्धन परिक्रमा 22 किलोमीटर का है, तो जो इंसान परिक्रमा नहीं कर पाता है वो यहाँ पे 4 राउंड कर लेता है तो वो गोवर्धन पर्वत जो पुण्य मिलता है वो वैसा ही है। अब हम लोग आ गए हैं राधा रमन टेम्पल के यहाँ। इसकी ये हिस्ट्री है, जो यहाँ पे शालिग्राम पत्थर रखा हुआ है, ये एक ऐसा यहाँ पे टेम्पल जो बचा है वो अष्टदी में भगवान का आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जितने वृंदावन में मंदिर है वहाँ आधे से ज़्यादा जो भगवान है वो ना जयपुर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो शालिग्राम पत्थर है इसमें शेप साइज़ नहीं हुआ करता था। एक माता जी एक बार उनके लिए वस्त्र लाई, लेकिन इनके पास शेप साइज़ था ही नहीं, तो भगवान ने स्वप्न आकर कहा गोस्वामी जी को कि अब मैं उसी आकृति में आऊँगा जिस आकृति में तुम मुझे देखना चाहते हो। उसके बाद ये आए। धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर आपको पता है बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे दिन में अलग नज़ारे होते हैं और रात में यहाँ पे लाइटिंग का पूरा प्रबंध किया जाता है। यहाँ पे भगवान जैसे उन्होंने जो ये कालियानाथ था उसके ऊपर जब उन्होंने तांडव किया था उसका यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, और गोवर्धन पर्वत का है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब भगवान ने जितने लीलाएं की हैं उस सारी लीलाओं का यहाँ पे वर्णन करते हुए ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मूर्ति की आकृति में बनाए गए हैं, ताकि लोग समझ सके कि भगवान ने कितने लीलाएं की हैं। आप यहाँ पे जब आप आओगे तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये मंदिर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है। यहाँ पे गोपियों और यहाँ पे गौ माता और जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं यहाँ पे आप मूर्तियों के फॉर्म में देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो गोवर्धन पर्वत भगवान की छोटी उंगली पे उन्होंने उठाया था। ऐसा इसलिए उठाया था क्योंकि भगवान ने जब अपनी उंगलियों से बोला तो सबने बोला कि भगवान मेरा अलग अलग काम है, लेकिन जो सबसे छोटी उंगली है भगवान ने कहा, उंगलियों ने भगवान से कहा कि भगवान मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस मेरी नहीं समझता है। इसलिए भगवान ने मुस्कुरा कर उसको स्वीकार किया और उससे गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था। आपको मैं बता दूं कि गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अभी तक आप जानते नहीं, मैं वो ज़रूर बताऊंगी। यहाँ से हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब सबसे पहले आप परिक्रमा मार्ग में आप गोवर्धन पर्वत पे जाते हो तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक मंदिर होता है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत यहीं से इनिशिएट होता है और यहाँ पे सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं जहाँ पे आप स्टार्टिंग भगवान का आशीर्वाद लेकर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे ये वाला जो जगह था यहाँ पे नीचे उतर कर गंगा माँ थी, तो वहाँ पे गंगा माँ की आप ले सकते हो। और हर इंसान देखिए आप बगल साइड से जो जा रहे हैं वो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ थी इसलिए मैं पैदल परिक्रमा नहीं कर पाई, इसलिए मैं ई रिक्शा से परिक्रमा कर रही थी। और यहाँ पे फिर हम लोग सोम सरोवर, वहाँ पे एक कुंड था, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और ये देखिए ये पुछरी हनुमान जी, ये हनुमान जी का मंदिर है जो कि राजस्थान साइड में है। यहाँ मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर देखेंगे, लेकिन ये बंदर वैसे नटखट नहीं है जैसे वृंदावन में होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन में कृष्ण भगवान होते हैं और कृष्ण भगवान बहुत ही नटखट थे, इसलिए वहाँ के बंदर भी बहुत ही नटखट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप गोवर्धन पर्वत की तरफ जाते हो तो यहाँ पे जितने भी बंदर कुछ भी होते हैं वो आपका सामान लेकर नहीं भागते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की जो पर्वत का निकला हुआ है, यहाँ पे लोग दूध से और अलग अलग भगवान को वस्त्र देकर यहाँ पे अच्छे से पूजा करते हैं। और ये जो आप गाय देख रहे हैं ये हमेशा यहाँ पर आती है और सब लोग जो भी जितने भी यहाँ पे दुकानदार वगैरह उन्हें खिलाकर विदा करते हैं। फिर हम लोग ऐसे ही चलते चलते आगे चले गए। फिर यहाँ पे आप मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर कुंड है, आप वहाँ पे कुंड में जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल वे है, यहाँ पे आपको वैसा दिखेगा नहीं, बट अगर आप अंदर जाते हो तो तब आपको ये जो पर्वत है, जो गोवर्धन पर्वत है, वहाँ के आपको दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक कुंड है। तो गोविंद कुंड यही जहाँ पर श्री माधवेंद्र गुरु जी के पापा माधवेंद्र गुरु जी ने क्या करा था, उन्होंने एक लीला करी थी जिसमें भगवान स्वयं आए थे और उनको क्या दे रहे थे, खीर प्रसाद देकर गए थे, दूध प्रसाद देकर गए थे। हरि बोल हरि बोल।
ये देखा आपने, हमारी माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ये कुंड का क्या मतलब है, सोम सरोवर कुंड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब लोग कीर्तन करते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा था ना कि भगवान का परिक्रमा करने के लिए ये लोग जो होते हैं 1 सप्ताह 15 दिन ऐसे करते करते भगवान तक परिक्रमा करते हैं। और ये है राधा कुंड। आपको पता है राधा कुंड तब बनाया गया था जब कृष्ण भगवान ने गौ हत्या की थी। तो राधा महारानी कृष्ण भगवान से कहती हैं कि आपने गौ हत्या की है तो आपको सारे कुंड में जाकर स्नान करना होगा, तभी ये पाप खत्म होगा। तो कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली से कृष्ण कुंड, जो कि श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, वो बनाया था। और राधा महारानी उसके बगल में ही अपनी चूड़ियों से ये जो आप कुंड देख रहे हैं वो बनाया था। जो राधा कुंड है वो बिल्कुल अच्छे से रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने है, ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड जब आप देखते हो ये टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण भगवान जिस तरह टेढ़े मेढ़े हैं वैसे ही ये श्याम कुंड है। श्याम कुंड में पूरे भगवान ने आराध्य करके सारे जितने भी पवित्र नदियाँ उसका ये पानी यहाँ पर एकत्रित करके उन्होंने स्नान किया था। और ये देखिए राधा कुंड बिल्कुल जिस तरह राधा महारानी सीधी है वैसे ही ये कुंड सीधा है। जब आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे बैठ के भगवान का नाम ज़रूर जपा करो। फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो है मणिपुर मंदिर था। यहाँ पे मणिपुर कहते हैं कि मणिपुर से जो भगवान थे वहाँ का ये मंदिर बनाया गया है। ये भी बहुत बहुत सुंदर मंदिर था। और यहाँ पे हमारा लंच का प्रबंध था। फिर अब हम लोग चलते हैं दिल्ली की तरफ। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। सर्व भक्ति विघ्ननाशक श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव। हम लोग ने बहुत अच्छी यात्रा की। आपको होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद फिर हमारी रात में ट्रेन थी मथुरा से और फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के अपने घर लौट आए। ये थी हमारी वृंदावन का सीरीज़। आप बताएं कि कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।